आइए सुनते हैं आज दिन मंगलवार 30 नवंबर 2021 की झारखंड की बड़ी खबरें। लातेहार में सीएम हेमंत सोरेन ने गांवों को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीतांबर के वंशज समेत अन्य लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। दुमका में पुलिस से बचने के लिए भाग रहा टाटा मैजिक दुर्घटनाग्रस्त मिला विस्फोटकों का जखीरा। रांची नगर निगम ने हरमू रोड स्थित प्रेमसंस के ट्रू वैल्यू शोरूम को किया सील। झारखंड में अब बिना खतियान के भी बन सकेगा जाति प्रमाण पत्र। झारखंड में कोर्ट मैनेजर की बहाली का रास्ता साफ, जल्द हो सकता है नियुक्ति। बोकारो में 4 दिनों बाद माइंस में दबे 4 लोग सकुशल लौटे, परिवार और गांव में खुशी का माहौल। रांची के नगड़ी में जेवर व्यवसाय को गोली मारने के विरोध में ज्वेलरी की दुकानें बंद। रांची एसएसपी ने सभी थाना प्रभारी को दिया निर्देश, कहा कश्मीरियों को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को राहत, 2 मुकदमों में सबूतों के अभाव में बरी। हादसा रोकने की पहल, स्पीड गन के 10 थानों के साथ NH-33, NH-75 पर लगेगा साइनेज। रांची में अवैध दवा पर डाका, ड्रग एंड फूड कंट्रोल कार्यालय में रखी जब्त नशीली और नकली दवा के सैंपल गायब, जांच से पहले ही मिटाए सबूत। गिरिडीह में इलेक्ट्रिक साइकिल का DDC ने किया वितरण, 18 साइकिल का किया गया वितरण। मौसम केंद्र की पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार 3 और 4 दिसंबर का झारखंड में हल्की बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। लातेहार में सीएम हेमंत सोरेन ने गांवों को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीतांबर के वंशज समेत अन्य लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे गांव मजबूत होंगे तो राज्य मजबूत होगा। गांवों को मजबूती प्रदान के लिए राज्य सरकार आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। कहा कि यह कार्यक्रम आगामी 29 दिसंबर तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। श्री सोरेन सोमवार को लातेहार जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के तरवाड़ी पंचायत के कोने गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीतांबर के वंशज समेत अन्य लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार राज्य की जनता को मान सम्मान से जीने का अधिकार देना चाहती है। पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इसमें किसी तरह की कमी ना हो। गांव के लोग सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे तो सरकार उनके द्वार तक पहुंच रही है। दुमका में पुलिस से बचने के लिए भाग रहा टाटा मैजिक दुर्घटनाग्रस्त मिला विस्फोटकों का जखीरा। दुमका रामपुरहाट मुख्य सड़क मार्ग पर मोहुल पहाड़ी पंचायत भवन के पास 28 नवंबर की देर रात अवैध विस्फोटक लदा पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में नारियल से भरे बोरे लदे थे, लेकिन जब लोग दुर्घटनाग्रस्त वाहन के नजदीक पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। नारियल के बोरे के नीचे विस्फोटकों का जखीरा छिपाकर रखा हुआ था। कई पेटी जेलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर रखे हुए थे। एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने बताया कि पुलिस को पिकअप वैन से अवैध विस्फोटक ले जाने की खबर मिली थी। पुलिस की नजर हर आवागमन करने वाले हर वाहनों पर थी। इसे देखते हुए पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग की डर से पिकअप वैन चालक तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। इसी दौरान टायर ब्लास्ट होने से वो अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस मामले की सभी बिंदुओं से जांच कर रही है, जल्द ही खुलासा हो जाएगा। रांची नगर निगम ने हरमू रोड स्थित प्रेमसंस के ट्रू वैल्यू शोरूम को किया सील। शहर के हरमू रोड स्थित प्रेमसंस के ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी शोरूम को सोमवार को रांची नगर निगम ने सील कर दिया। उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन के कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को यह कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर मजिस्ट्रेट व जिला पुलिस बल की टीम तैनात रही। बता दें कि कोर्ट ने शोरूम संचालक को संरचना हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। इस बीच शोरूम नहीं हटाने पर निगम खुद शोरूम को तोड़कर हटा देगा। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम व जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि नदी, डैम व जलाशयों से सटे 15 मीटर के दायरे में जितने भी निर्माण हैं, उन्हें चिन्हित कर हटाया जाए। इसके बाद हरमू नदी, हेनू नदी समेत काके डैम, बड़ा तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण की निगम ने सूची तैयार की। जांच के क्रम में निगम के अभियंताओं ने पाया था कि हरमू नदी की जमीन पर ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी प्रेमसंस शोरूम का निर्माण हुआ है। इसके बाद निगम की ओर से नोटिस भेजकर स्वीकृत नक्शा मांगा गया था।
लेकिन लगातार 3 सुनवाई के बाद भी संचालक द्वारा स्वीकृत नक्शा उप नगर आयुक्त के कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। झारखंड में अब बिना खतियान के भी बन सकेगा जाति प्रमाण पत्र। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों से जाति प्रमाण पत्र के लंबित व निष्पादित मामलों की जानकारी मांगी है। कहा है कि राज्य में बिना खतियान के स्थानीय जांच के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है। अंचल कार्यालय से बनाए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उस आवेदन के आधार पर अनुमंडलाधिकारी कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा इससे संबंधित स्पष्ट आदेश जारी है। खतियान नहीं होने या परिवार के अन्य सदस्यों का पूर्व से प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से किसी का जाति प्रमाण पत्र लंबित नहीं रहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक के आवेदन की जांच स्थानीय स्तर पर कराई जाए। झारखंड में कोर्ट मैनेजर की बहाली का रास्ता साफ, जल्द हो सकता है नियुक्ति। राज्य की अदालतों में अब MBA की डिग्री रखने वाले कोर्ट मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे। ये कोर्ट मैनेजर मामलों के त्वरित निष्पादन के साथ साथ ही गवर्नेंस को तेजी से बढ़ाएंगे। प्रशासकीय कार्य में भी प्रधान न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश और न्यायायुक्तों को सहयोग करेंगे। हालांकि नीतिगत मामलों में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद झारखंड में सरकार ने इनकी नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके लिए झारखंड सरकार ने राज्य सिविल कोर्ट मैनेजर नियुक्ति सेवा शर्त अपील नियमावली 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। कोर्ट मैनेजरों की नियुक्ति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। झारखंड हाई कोर्ट इनकी नियुक्ति करेगा। वैसे कर्मी जो सिविल कोर्ट में कार्यरत हैं और उनके पास बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बोकारो में 4 दिनों बाद माइंस में दबे 4 लोग सकुशल लौटे, परिवार और गांव में खुशी का माहौल। जिले के अमलबाद ओपी क्षेत्र अंतर्गत 26 नवंबर को BCCL के बंद पड़े माइंस में अवैध खनन के दौरान 4 लोग माइंस में ही दब गए थे, जिन्हें बचाने और बाहर निकालने के लिए जिला प्रशासन और BCCL के द्वारा लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था। वहीं 28 नवंबर को NDRF की टीम भी माइंस पहुंची थी और घटनास्थल का जायजा लिया था, जिसके बाद 29 नवंबर को NDRF की टीम के द्वारा रेस्क्यू करना था, लेकिन 29 नवंबर को माइंस में दबे सभी 4 लोग सकुशल गांव पहुंच गए हैं। चारों के सकुशल गांव आने से परिजन और गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। चारों लोगों के सकुशल लौटने पर गांव के मां काली की पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है। परिजन और गांव के लोगों का कहना है कि यह एक चमत्कार है। रांची के नगड़ी में जेवर व्यवसायी को गोली मारने के विरोध में ज्वेलरी की दुकानें बंद। रांची के नगड़ी के जेवर व्यवसायी अजीत सोनी को रविवार की शाम गोली मारने के विरोध में सोमवार को नगड़ी क्षेत्र की सभी ज्वेलरी दुकानें बंद रहीं। ज्वेलरी कारोबारियों ने नगड़ी थाना प्रभारी से गोली मारने वाले अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इधर नगड़ी व्यावसायिक संघ ने भी क्षेत्र के व्यवसायियों को निशाना बनाने की निंदा की है। उधर नगड़ी के नयासराय में AIMIM के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं ने अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। रांची SSP ने सभी थाना प्रभारी को दिया निर्देश, कहा कश्मीरियों को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। रांची में कश्मीरियों पर हुए मारपीट के मामले में शहर के सामाजिक मुस्लिम संगठनों के लोगों के द्वारा पहल रांची पुलिस की तत्परता से कश्मीरियों पर हुए मारपीट के मामले को सुलझा लिया गया। करीब दिन भर की मीटिंग के दौरान सामाजिक संगठनों के लोगों के द्वारा रांची पुलिस के सहयोग से कश्मीरियों पर हमले पर राजनीतिक रंग से बचते हुए शहर को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों की पहल से SSP के आश्वासन देने के बाद सभी थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि कश्मीरियों की सुरक्षा देना हमारा दायित्व है तथा कश्मीरी झारखंड के अंग हैं। लगातार कई वर्षों से ठंड के मौसम में व्यापार करने आते हैं और इन लोगों की सुरक्षा सम्मान शहरवासी को करना चाहिए। चंद लोगों के द्वारा मारपीट कर घटना को धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए शहरवासी को तत्पर खड़ा रहना चाहिए। शहर में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए हर संभव रांची पुलिस तैयार है।
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को राहत, 2 मुकदमों में सबूतों के अभाव में बरी। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को 2 मुकदमों से साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान जेल में बंद आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष योगेंद्र साव के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने में विफल रहा, जिसका लाभ आरोपी को मिला। मामला बड़कागांव थाना कांड संख्या 167/2018 एवं बड़कागांव थाना कांड संख्या 39/2019 से जुड़ा है। पहले मामला, जिसे तत्कालीन बड़कागांव थाना प्रभारी परमानंद मेहरा ने दर्ज कराया था। आरोप के अनुसार 16 अक्टूबर 2018 को योगेंद्र साव ने फोन पर पीड़ित सूचक को जाति बोधक गाली देते हुए उनके द्वारा जबत हाईवा और जेसीबी को छोड़ने के लिए कहा गया था। अदालत में साबित नहीं हो सका। वहीं दूसरे मामले में बालेश्वर राम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें फोन पर धमकी देने और जबरन आजसू छोड़कर तेली समाज के साथ आने और नहीं आने पर उड़ा देने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोनों मामले से बरी कर दिया। हादसा रोकने की पहल, स्पीड गन के 10 थानों के साथ NH-33, NH-75 पर लगेगा साइनेज। राजधानी में होने वाले सड़क हादसे को कम करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत शहर के रिंग रोड व NH में लगाए गए स्पीड गन के जगहों पर स्पीड लिमिट का साइनेज लगाया जाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि इस रोड में वे कितनी स्पीड तक ही वाहन चला सकते हैं। इससे अधिक स्पीड हुआ तो चालान कटेगा। दूसरी ओर NH-33 और NH-75 में भी साइनेज लगेगा। इसको लेकर सोमवार को DTO प्रवीण प्रकाश की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। रांची में अवैध दवा पर डाका, ड्रग एंड फूड कंट्रोल कार्यालय में रखी जबत नशीली और नकली दवा के सैंपल गायब, जांच से पहले ही मिटाए सबूत। कोरोना काल में रांची के बाजार में नकली दवाओं को बड़े पैमाने पर खपाया गया। सूचना मिलने पर ड्रग कंट्रोलर ने छापेमारी करते हुए करीब 1.5 करोड़ की दवाओं से भरे 8 गोदाम को सील कर दिया था। दवा के जबत नमूने को सदर अस्पताल परिसर के ड्रग एंड फूड कंट्रोल कार्यालय में रखा गया था, लेकिन असली और नकली दवाओं की पहचान से पहले ही शुक्रवार को चोरी हो गई है। मामले को लेकर लोअर बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच को लेकर आज लोअर बाजार पुलिस की टीम सदर अस्पताल पहुंची। टीम का नेतृत्व सिटी DSP दीपक कुमार कर रहे थे। वहीं थाना प्रभारी संजय कुमार समेत थाने के अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। गिरिडीह में इलेक्ट्रिक साइकिल का DDC ने किया वितरण, 18 साइकिल का किया गया वितरण। गिरिडीह के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और शहरी क्षेत्र के लोगों की सुविधा को देखते हुए CSC गिरिडीह के द्वारा इलेक्ट्रिक साइकिल का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज समाहरणालय के समक्ष 18 लोगों के बीच इलेक्ट्रिक साइकिल का वितरण किया गया। इसी बाबत DDC शशि भूषण मेहरा ने बताया कि यह एक बेहतर साइकिल है जिसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिलेगा। बताया कि बढ़ते पेट्रोल के बढ़ते मूल्य के बाद जिस तरह से इस साइकिल का निर्माण किया गया है वो काफी बेहतर है, लोग इसका खूब आनंद ले सकते हैं। बताया कि इस साइकिल में न पेट्रोल लगेगा और न ही इसे चलाने में किसी तरह की परेशानी होगी। इस बाबत CSC रांची से आए CEO शंभू सिंह ने बताया कि पूरे झारखंड में 100 साइकिल आई है, जिसमें गिरिडीह में 18 साइकिल का वितरण CSC ईस्ट जोन के कर्मियों के बीच किया गया। बताया कि कर्मियों को प्रखंडों में या अन्य इलाकों में लगे कैंप में जाने के दौरान इस साइकिल के मिल जाने के बाद काफी सहूलियत होगी। बताया कि इस बैटरी को एक बार चार्ज करने पर 45 से 65 किलोमीटर तक सफर आराम से कर सकते हैं। मौसम केंद्र की पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार 3 और 4 दिसंबर का राज्य में हल्की बारिश होगी। 2 दिसंबर का हल्के बादल छाए रहने की संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी मौसम रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है। इसके बाद 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक रांची व आसपास के जगहों पर सुबह में कोहरा और दिन में आसमान साफ रहेगा। मौसम केंद्र की पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार 3 और 4 दिसंबर का राज्य में हल्की बारिश होगी। 2 दिसंबर का हल्के बादल छाए रहने की संभावना है।
बारिश के बाद एक बार फिर से कनकनी बढ़ने की संभावना है। रात का तापमान 10 डिग्री रह सकता है। बादला का असर दिसंबर के शुरुआती 4 दिन रह सकता है। पूरे झारखंड का दिन भर का न्यूज एनालिसिस झारखंड रेडियो पॉडकास्ट पर सुन सकते हैं। हर दिन सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूरे झारखंड की हर खबर के लिए सुनते रहें झारखंड रेडियो न्यूज पॉडकास्ट।